पैर कीचड़ में ही सही जमाए रखना, पैर कीचड़ में ही सही जमाए रखना, हाथ ऊपर ही सही उठाए रखना, हाथ ऊपर ही सही उठाए रखना। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं भरे जा सकते, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए कही, जिनका भी सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क 2020 में होने जा रहा है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है, उसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि रिज़ल्ट अपडेट क्या है, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेंस के एग्ज़ाम डेट क्या हो सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस, फुल्ली एनालिसिस हम लोग करेंगे। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका भी आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हुआ, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क 2020। आज हम लोग एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड बात करेंगे, रिज़ल्ट कब आने वाली है, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ताकि जो आईबीपीएस में हम लोगों ने गलती की वो फिर से दोहराया ना जा सके। मेंस के एग्ज़ाम डेट क्या होंगे, सारे की सारी बातें हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग रिज़ल्ट अपडेट के बारे में बात। और मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो भी आईबीपीएस क्लर्क में जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, तो उनके लिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे एक जो वीडियो है, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट से रिगार्डिंग डाली है, वो आप मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो आप लोग जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। काफ़ी कुछ उसमें डीवी के रिगार्डिंग मैंने बतलाया है। और अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को तो जो भी अलॉटेड बैंक हैं उनसे तो मेल आएगा ही। आप उनके एलएचओ से, यानी कि लोकल हेड ऑफिस में कॉल करके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनसे वो जानकारी प्राप्त कर लीजिए। वो ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे, और जिससे कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सहूलियत होगी। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हम लोग एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड की एसबीआई क्लर्क के रिज़ल्ट से और मेंस स्ट्रेटजी की फुल्ली एनालिसिस के साथ हम लोग बात करेंगे, जो काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है, काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे सब्सक्राइबर के लिए और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अगर मैं रिज़ल्ट डेट की बात करूँ, तो एसबीआई क्लर्क के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको 27 मई और 29 मई दो डेट में बता रहा हूँ। चूँकि मैं 26 मई इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको आज सैटरडे है, कल संडे, मंडे को ईद की छुट्टी है। सारे ऑर्गेनाइजेशन इस दिन बंद रहते हैं, लगभग सरकारी छुट्टी है। ईद के नेक्स्ट डे मंगलवार, ट्यूसडे को रिज़ल्ट एसबीआई जारी नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए वेडनेसडे को 27 मई को रिज़ल्ट आ सकता है। अगर 27 मई को रिज़ल्ट किसी कारणवश अगर नहीं आती है, तो 29 मई को आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाएगी। आपको इस लास्ट मंथ ऑफ मई तक रिज़ल्ट आना है, ये कंफर्म रही है। और 27 या 29 मई, मैं दो डेट आपको रिज़ल्ट के लिए बता रहा हूँ। आपको 27 मई या 29 मई को आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 27 मई, और एक बात मैं बता दूँ, अगर 27 मई को रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो जाते हैं, 27 मई जो कि वेडनेसडे है, अगर 27 मई को रिज़ल्ट आ जाता है, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली इसके पीछे कारण समझ लो फ्रेंड्स, कि आपकी जो मेंस के एग्ज़ाम डेट है उसके लिए मिनिमम आपको 30 डेज़ मिलेंगे। अगर 27 मई को रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली, मैंने कैलेंडर देखा है, तो आपका डेफिनेटली 27 और 28 जून को काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो मेंस के एग्ज़ाम हैं वो हो सकते हैं। वो आपके एसबीआई के मेंस के एग्ज़ाम जो है 27 और 28 जून को डेफिनेटली हो सकती हैं। अगर इन केस अगर उस डेट में नहीं हो पाता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप मान सकते हो, 4 या 5 तारीख को, 4, 5, 6 जो भी डेट पड़ रहा हो, तो उस दिन आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको या तो 27 जून, 27-28 को, या 5 या 6 जुलाई को आपको मेंस के एग्ज़ाम डेट
कंफर्म रहिए, आपके मेंस के एग्ज़ाम जो है लास्ट वीक ऑफ जून या तो 27 और 28 या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 5 और 6 को देखने को मिल सकते हैं। तो अब हमारे पास टाइम नहीं रहा, अब हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। आपको 30 डेज़ का टारगेट आज मैं दे रहा हूँ, आपको 30 डेज़ की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ कि कैसे अपने को गलतियों को सुधार कर हमें जो है आने वाली जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है। मैं अब हर जो भी एग्ज़ाम होगा मैं सारे के सारे एग्ज़ाम को टारगेट लेकर आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो कर हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा भी हुआ है। और मैं अगर जिन्होंने भी SBI क्लर्क प्रीलिम्स के कटअप के रिगार्डिंग अगर जिनको कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो मेरे वीडियो के लिस्ट में जाएँ और वीडियोज़ में देखें। SBI क्लर्क के प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मैंने कटअप प्रिडिक्ट की है, आप जाएँ, लगभग कटअप उसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना रिजल्ट डेट 27 या 29 मई को आ सकता है। और मेंस के एग्ज़ाम जो है आपको लास्ट वीक ऑफ जून 27 या 28 जून को या जुलाई में 5 या 6 जुलाई को आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूं, एक मिनट फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं कि सिलेबस आखिर क्या है। मेंस के जो सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस के रिगार्डिंग, तो मैं सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को बात करूं तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 आपको देखने को मिलेंगे मेंस के एग्ज़ाम में और मैक्सिमम मार्क्स 50 है और ड्यूरेशन आपको 35 मिनट का 35 मिनट का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। जनरल इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 आपको देखने को मिलेंगे। इसके भी ड्यूरेशन आपको 35 मिनट अलॉट किए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके भी 50 मार्क्स होंगे और 45 मिनट आपको अलॉट किए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चन 50 और इसके मैक्सिमम मार्क्स 60, यानी आपको 1 क्वेश्चन पे 1.2 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको ड्यूरेशन 45 मिनट दिए जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 190 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 200 एंड ड्यूरेशन 2 आवर 40 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो कोई चेंजेस इस बार भी नहीं है, एग्ज़ाम के पैटर्न में काफ़ी सेम ही है। अब मैं बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट के मन में होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनरल अवेयरनेस की। सर जनरल अवेयरनेस में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस क्रैक नहीं हो पा रहा है। सारे में काफ़ी अच्छा स्कोर था लेकिन जनरल अवेयरनेस में काफ़ी कम स्कोर रहा, या काफ़ी लोगों के जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स थे बट इंग्लिश में उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो सबका सेक्शन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके जनरल अवेयरनेस काफ़ी वीक है, जिनके इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे पार्ट वाइज। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं कि हम लोग जनरल अवेयरनेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जनरल अवेयरनेस आपका तभी अच्छा होगा जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़ को आप पढ़ते हो, करेंट अफेयर्स पढ़ते हो, तभी आपके करंट जनरल अवेयरनेस आपका स्ट्रांग होगा। तो अब क्या मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उनका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस को, और प्रीलिम्स के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 20 से 25 दिन का टाइम ही मिलता है और उसमें वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण जनरल अवेयरनेस में उनको काफ़ी कम मार्क्स आता है। तो जनरल अवेयरनेस कैसे करें? अब हमारे पास 1 मंथ का टाइम है और मिनिमम, मैं कहना चाहूँगा मिनिमम आपको 3 मंथ के को टारगेट रखना है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा था कि आपको 3 से 4 मंथ का टारगेट रखना है कि आपको 3 से 4 मंथ जब भी एग्ज़ाम होंगे मेंस के, उससे 3-4 मंथ बिफोर आपके काफ़ी क्वेश्चंस, रिसेंटली 3 मंथ्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर जून में शेड्यूल्ड लास्ट जून में आपको एग्ज़ाम होता है तो आपको मार्च, अप्रैल, मई और जून के सेकेंड वीक तक आपको इतना तो कंफर्म आपको तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आपके जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन हैं आप उसमें काफ़ी स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर्स का वेटेज 14 से 15 क्वेश्चंस का रहता है और आपको देखने को मिलेगा। और करंट बैंकिंग से, करंट बैंकिंग का मतलब ये है कि बैंकिंग टर्म्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी करंट न्यूज़ बन के आ रही है उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे।
वो भी बैंकिंग अवेयरनेस भी अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 3 मंथ्स के अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो काफ़ी सफिशिएंट है, आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ बेनिफिशियल रहेगा। स्टैटिक जीके भी आपको जो भी करेंट न्यूज़ बनती है, जैसे अगर कोई न्यूज़ बना और उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम आया, जैसे सपोज करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का अगर नेम आया तो नरेंद्र मोदी किस कंट्री के हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट क्या हैं, ये स्टैटिक फैक्ट्स हुआ। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही स्टैटिक फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और स्टैटिक बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिक जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक से, टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, एब्रीविएशन पूछे जा सकते हैं बैंकिंग से, तो यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे सर जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, तो जनरल अवेयरनेस आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरी मानो तो आप हर मंथ मैगज़ीन लिया करो, हर मंथ आप ऑफलाइन मैगज़ीन लिया करो, आप उसको रीड करो, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और वैसे तो ऑनलाइन काफ़ी पेड कोर्सेज़ भी हैं जो काफ़ी मात्रा में पैसे लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन बीएससी का एक मैगज़ीन आता है बैंकिंग क्रॉनिकल करके सर्विसेज, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो अगर आप मंथली अगर आप उसको लेते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नहीं तो आप डेली क्विज़ेस दें, बहुत सारे वेबसाइट हैं, आप किसी भी वेबसाइट के में जाकर आप उसके डेली क्विज़ेस दें, उसको नोट डाउन करें, जिससे काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। और मैं जल्द ही अगर मेरे आप लोग अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के सेशन लेके आऊँगा। और मैं एसबीआई के जब प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आएंगे तो भी मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा एसबीआई मेंस को लेकर जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, ताकि बच्चों को काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल हो रहे वो वीडियो। और मैं करंट अफेयर्स के सेशन भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अब मेरा ये कहना है कि आप 1 मंथ जो बचा है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। सबसे पहली बात है कि टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं। ऑबिचरीज से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, न्यू अपॉइंटमेंट जो भी हुए हैं उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेज से जो भी 3 मंथ से 4 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको आपको याद करना है। और इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और उससे रिगार्डिंग आपको थीम ऑफ द ईयर क्या था, तो वो थीम भी आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। बुक एंड ऑथर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कोई अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, तो उस योजना से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिक फैक्ट्स में आपको सीएम या गवर्नर्स कोई भी स्टेट का पूछा जा सकता है, नेशनल पार्क्स पूछे जा सकते हैं, डैम्स पूछे जा सकते हैं कि कौन से रिवर पे वो डैम बना हुआ है। बैंकिंग टर्म्स में आपको अकाउंट से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड एब्रीविएशंस पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जनरल अवेयरनेस में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सपोज करो कि मेरा 27 या 28 जून को मेरा एग्ज़ाम है। आपको अब हम लोगों को ज़्यादा मंथ टाइम लेकर नहीं चलना है, हम लोग 1 मंथ का टारगेट लेकर चलते हैं। तो आप 1 मंथ का टारगेट लेकर चलना है। 27 जून को अगर हमारा एग्ज़ाम है, 27 या 28 जून को हमारा एग्ज़ाम होता है एसबीआई मेंस का, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, तो अब हम लोग करें क्या। तो मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको हर रोज़ 1 वीक का टारगेट पूरा करना है। 1 वीक यानी कि आपको 2 से 3 घंटे आपको जनरल अवेयरनेस में 2 घंटे देने हैं, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे में आप करेंगे क्या, आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप कल से स्टार्ट करते हैं तो आपको अप्रैल के 1 वीक 1 से 2 दिन में आपको टारगेट रखना है। अगर मैं 15 दिन की बात करूं तो अगर आप 2 दिन में अगर 1 वीक करते हो, 2 दिन में अगर आप 1 वीक करते हो तो 1 मंथ का आपको 8 दिन में 1 मंथ का कंप्लीट बोल रहा हूँ, कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, 2 दिन में आपको 15 दिन के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। 2 दिन में आपको
एक सप्ताह का अगर कंप्लीट करते हैं तो 4 दिन में 15 दिन, 15 दिन का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और 8 दिनों में आपके 1 मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 डेज़ में अगर आप जब 15 डेज़ के कंप्लीट कर लोगे तो आपको फिर उस 15 डेज़ का आपको टेस्ट देना है। कोई भी डेली क्विजेज से, किसी भी वेबसाइट से आप जाके टेस्ट दे दो, या आप लोग देते भी होगे, वहाँ पे 15 दिनों का देना है। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। और उसके बाद फिर आपको अगले 4 दिनों तक अगले 15 दिनों का करना है। तो फिर वो क्या होगा, आपको 8 दिनों में 1 वीक में, यानी कि आपको 1 मंथ, यानी कि अप्रैल के ख़त्म हो गए। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है, आपको मार्च के लेने हैं। मार्च का आप जब प्रिपेयर कर लोगे इसी तरह, तो आप देखोगे कि 16 दिनों में आपके 2 मंथ के कंप्लीट हो गए, 2 मंथ के कंप्लीट हो गए। अब लास्ट कुछ दिनों में आपको क्या करना है, लास्ट वीक में आपको मई के कंप्लीट करने हैं। मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ मई को, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स में है वो रिसेंट मंथ के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप कोई भी आपका स्टडी टेबल या स्टडी टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता, स्टडी रूटीन आपको जो सहूलियत हो आप खुद के हिसाब से उसको तैयार करो। और इतना कुछ आपको करना है और आपको 1 मंथ में सारे के सारे 3 मंथ के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। चाहे आप वो MCQ फॉर्म में करो, चाहे आप डीपली पढ़ो। तो आपके पास उतना टाइम है नहीं अब कि आप पूरा डीपली पढ़ोगे, तो आप MCQ फॉर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, डेली क्विजेज दो, 15 दिनों का 1 वीक वाला क्विज दो, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ो। और मैं जो वीडियोज़ डालूँगा वो उसे आप ज़रूर उसको पढ़ो और उसको नोट डाउन करो। तो इससे क्या होगा, आपके जनरल अवेयरनेस से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको खुद टारगेट करना होगा, रोज़ खुद को टारगेट एक देना पड़ेगा और उसको रोज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस हो गए। और अगर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप फुल्ली फोकस सिर्फ जनरल अवेयरनेस पर ही ना दें। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ GA करके ही आप जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन SBI क्लर्क में आपके पास ऐसा है कि अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो अगर आप इसमें सेक्शनल कटअप की कोई बात नहीं है, आप उसमें अच्छा स्कोर करके आप कटअप पार क्लियर कर सकते हो, आप कटअप क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप जनरल अवेयरनेस पे भी फोकस करो, लेकिन 2 से 3 घंटे दो, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको इक्वली सबको टाइम देना है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपको करना क्या है, आपको 6 से 7 दिनों में आपको कुछ चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 10 दिनों का टाइम देता हूँ। आपको टाइम एंड वर्क बनाना है। अगर आप कोई भी आप बेसिक बुक लीजिए, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, किसी का भी आप एक बेसिक बुक लीजिए। और बेसिक बुक में आपको पहले फ्रेंड्स, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ओके, कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो, आप कितना टाइम मैनेज करते हो, स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड मेंस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक नॉलेज। आप कितना जानते हो ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक क्लियर करना है। आपको पहले 10 दिनों में बेसिक क्लियर करने, कोई भी बेसिक बुक लेनी है, आपको टाइम एंड वर्क जैसे आपको बनाना है। टाइम एंड वर्क से अगर आप टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पाइप एंड सिस्टम्स आपके चैप्टर तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे। पाइप तथा टंकी आपके दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो 1 से 2 दिनों में। 2 दिनों का, हर रोज़ 1 दिन में 1 चैप्टर को आप टारगेट रखोगे कि आप उसको क्या करना है, पहले बेसिक बुक बनाओगे। बेसिक में 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 1 चैप्टर उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको नेट पे जाना है, गूगल में सर्च करना है टाइम एंड वर्क मेंस लेवल क्वेश्चन फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपको टाइम एंड वर्क के जो नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो कुछ लेवल हाई रहेंगे, चाहे वो कोई भी वेबसाइट से हो। आप उसको बनाओ, कम से कम 15-20 क्वेश्चन उससे बनाओ। फिर नेक्स्ट डे पाइप एंड सिस्टम आप उसको सॉल्व करो, जो आपको इजी वे में, अगर आप टाइम एंड आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आपको बेसिक नॉलेज कुछ ना कुछ होगी ही। तो पाइप एंड सिस्टम आप उसको, फिर नेक्स्ट चैप्टर को आप पाइप एंड सिस्टम को करो। उसके बाद फिर गूगल में सर्च करो कि हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग मेंस एग्जाम्स, आप उसको सॉल्व करो। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसके सॉल्यूशन देखो और उसको समझने की कोशिश करो। इसी तरह आपको करना है क्या, ट्रेंड्स बनाने हैं और बोट एंड स्ट्रीम्स बनाने हैं।
अगले 2 दिनों में। 4 दिन आप यहाँ ले लो। फिर प्रॉफिट लॉस और एसआई और सीआई बनाना है 6 दिन। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन 8 दिन। मैं 2-2 दिन दे रहा हूँ। 8 दिन आपको ये हो गए और एक दिन में आपको 9वां दिन क्या करना है, 9वां और 10वां दिन आपको करना क्या है, टोटल चैप्टर्स के फिर से आपको रिवाइज करने हैं। आपको टोटल को सेट एक आपको क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क फॉर बैंकिंग एग्जाम आपको सर्च करने हैं, आपको उसको सॉल्व आउट करना है। पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन्स, आपको 20-30 क्वेश्चन ऐसे ही सर्च करके आप उसको सॉल्व आउट करना है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले बुक को बनाओ, उसके बाद फिर ऑनलाइन आप इसको गूगल से सर्च करके आप इसको सॉल्व आउट करो। फिर परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन एंड पार्टनरशिप, इतने को चैप्टर्स को भी कंप्लीट करना है आपको। 12 से 13 डेज़ में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। 12 से 13 डेज़ में बोल रहा हूँ आपको, 12 से 13 डेज़ में आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको आना है डीआई पे। डीआई जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डीआई काफ़ी मायने रखता है मेंस एग्ज़ाम के लिए, गेम चेंजर भी इसे कह सकते हैं। आपको क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स डीआई, रडार ग्राफ, कैसलेट, डाटा सफिशिएंसी। आपको कोई एक डाटा डीआई की बुक लेनी है, उससे आप रिलेटेड टेबुलर ग्राफ बनाएंगे, जितने भी उसमें सेट दिए हुए हैं, लाइन ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। आपको 3 से 4 दिनों में ये 3-4 टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आता है कि जैसे लाइन ग्राफ में ही अर्थमेटिक बेस्ड डीआई पूछे जाते हैं, आईबीपीएस कलर के एग्जाम्स में ही पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डीआई होगा, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड डीआई होगा, डिस्काउंट परसेंट से रिलेटेड डीआई होगा, और आपको प्रोडक्शन एंड सप्लाई से रिलेटेड डीआई आपको देखने को मिलेगा। तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। एक डीआई का सेट जो है आपको अर्थमेटिक बेस्ड देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि आप बेसिक जो चैप्टर्स हैं उसको भी बनाएं। उसके बाद आपको डीआई के इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, डाटा सफिशिएंसी के कंप्लीट करने हैं, और इसके लिए आपको 10 डेज़ का टारगेट रखना है। तो आप अगर वहाँ 12 डेज़ देते हो तो यहाँ 10 डेज़, 22 डेज़ में आपको पूरे के पूरे कवर करने हैं। उसके बाद और हर 2 से 3 दिन में फ्रेंड्स आपको एक मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट मात्र 3 दिन के अंदर में, आपको 3 दिन 4 दिन के अंतर में डिफरेंस पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। वो भी आपको सॉल्व नहीं, आपको 3 घंटे नहीं उसमें स्पेंड करने हैं, आपको लॉगिन करना है और सारे के सारे मॉक टेस्ट को आपको सबमिट कर देना है। मेरा ये मानना है, आप सबमिट करो, उसके बाद आप उसको सॉल्व आउट करो। आप उसको क्या करो, सॉल्व आउट करो। आप सारे के सारे क्वेश्चंस अगर जो बने वो बनाओ, और ना बने तो उसको देख कर ही सॉल्व करो और उसके समझने की कोशिश करो। आप उसको 3 घंटे जो आप उसमें बैठोगे, उससे अच्छा आप 3 घंटे उसको सबमिट करके उसको सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन एसबीआई एग्जाम्स में पूछता है। सीरीज आपको देखने को मिल सकते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1-2 क्वेश्चंस आपको दे सकता है, या सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस दे सकता है मेंस में। और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेंगे, Q1 एंड Q2 करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए आपको बेसिक जो है चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आपको आप इसका टारगेट रखोगे 10 डेज़ में आपको इसको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जब आप मेंस का जब सेट बनाओगे तो क्वांटिटी बेस्ड में इसी बेसिक चैप्टर से अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको वहाँ पे भी स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद आप डीआई में भी वो हेल्पफुल रहेगा अर्थमेटिक बेस्ड में। और आपको टेबुलर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, आपको सारे के सारे काफ़ी सेट आपको पूरे के पूरे डीआई का कोई बुक लोगे और उसको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा, आपके मैथ्स में भी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है, बट मैं कहूँगा कि उससे पहले आपको 1 वीक करना है क्या है, सैलोगिज्म से रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप उसको दूर करोगे। आपको सर्च करना है सैलोगिज्म क्वेश्चंस फॉर मेंस, बैंक मेंस एग्जाम। सैलोगिज्म से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। कितने गलत हुए नहीं हुए आपको उसको नोटिस करना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन फॉर बैंक एग्जाम, डायरेक्शन, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ डिसीजन मेकिंग होगा, या एस यहाँ पे मिसिंग है, SION होगा। तो
फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये सारे पहले जितने भी चैप्टर हैं इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसको दूर करो। उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। आप उसको हर रोज़ आप क्या करोगे, आज का जैसे सपोज करो पहला दिन है तो सैलोगिज्म से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा, उससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा फॉर मेंस लेवल के। मैं सैलोगिज्म के सॉल्व किया, उसके बाद हमें क्या करना है, रोज़ पजल कम से कम 2 सेट पजल बनाने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाने हैं, लीनियर बेस्ड हो, फ्लोर बेस्ड हो, चाहे वो डबल डायरेक्शन बेस्ड हो आपको। और वो सिंपल नहीं पूछेगा, वो फ्लोर बेस्ड पूछेगा तो उससे भी ब्लड रिलेशन से रिलेट करके पूछेगा, या कोई कलर से, या कोई इस प्लेस पे घूमने जाता है, या आजकल फ्लैट में 2 क्वेश्चंस इस तरह भी पूछे जाते हैं कि एक से लेकर 8 तक फ्लैट है और क्या बोलते हैं फ्लोर है, और उसमें 2 फ्लैट है, एक फ्लोर में 2 फ्लैट है, और 1 और 2, और 1 और सेकेंड फ्लोर का जो फ्लैट नंबर 2 है वो 1 के ऊपर है। ये इस तरह पूछा जाता है, तो आपको उस तरह के क्वेश्चंस भी बनाने हैं। आपको सबसे पहले पहला दिन क्या करना है, सैलोगिज्म बनाना है। उसके बाद उसके साथ ही पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको सर्च करना है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंक मेंस एग्जाम, फॉर SBI या कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट डे ऑर्डर एंड रैंकिंग बनाना है, फिर उसके साथ पजल एंड सीटिंग बनाना है, फिर डायरेक्शन। इसी तरह हर रोज़ हर टॉपिक के साथ हम लोग पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को भी देखेंगे। और इसमें कम से कम आपको रीजनिंग में भी 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे मैथ्स में देने हैं, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस में। और इसी तरह और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसको भी बहुत सारे बनाने हैं, इसको प्रैक्टिस करने हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे ये इजी, बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये काफ़ी अच्छे से आता होगा, वो आप उसको भी सॉल्व करना, बट आपको उसके लिए आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। कोडिंग डिकोडिंग के जो भी न्यू पैटर्न है आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में मैं रोज़ कहूँगा हर रोज़ एक टॉपिक आपको लेना है। कुल टॉपिक अगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को अगर छोड़ दूँ तो 10 टॉपिक बचते हैं। 10 टॉपिक के साथ 10 दिन और रोज़ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के 2-2 सेट, तो 20 सेट हो जाएंगे। उसके बाद जब 10 दिन में आपके जो ये बेसिक जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं अगर वो क्लियर हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको क्या करना है, सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और रोज़ 3 से 30 दिनों में हर 3 दिन के गैप में आपको एक मॉक टेस्ट देना है और उसको सॉल्व करना है। तो आप 30 दिनों में लगभग 10 मॉक टेस्ट दे दोगे। और एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आपका जो मॉक टेस्ट ख़त्म होगा, आपको वो एग्ज़ाम आपको जो वो मॉक टेस्ट के बाद आपको एग्ज़ाम के 3 दिन पहले लास्ट मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद 9 या 10 मॉक टेस्ट आपके पूरेंगे तो आपको मॉक भी देना है और इसको भी करना है। आप इंग्लिश की बात करूँ, 2-2 घंटा हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट को दिया, 6 घंटे हो गए। अब हम ज़्यादा नहीं, मैं रोज़ कहूँगा 1.5 आवर आपको इंग्लिश में देना। बहुत सारे स्टूडेंट के इंग्लिश में सेक्शनल कटअप नहीं पार कर पाते, तो आपको 1 मंथ तक करना क्या है, रोज़ आपको एडिटोरियल देखना है। आपको किसी भी कहीं से भी आप देखो वो मैटर नहीं करता है, या आप चाहे वो द हिंदू ऐप से आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको रोज़ 1 घंटा, रोज़ 30 मिनट या 40 मिनट का जो भी वीडियो हो या कुछ भी हो, क्लासेस होते हैं, एडिटोरियल आपको देखना है। और एडिटोरियल से रिलेटेड जो वोकैब है वो आपको रोज़ नोट डाउन करना है। 30 दिन में कम से कम आपके पास वोकैब का जो कैपेसिटी होगा वो 200 प्लस आपके पास वोकैब का कैपेसिटी होगा। रोज़ वोकैब जो आप लिखोगे उसको आपको लर्न भी करना है। और रोज़ का क्या करना है, 3 सेट आपको क्लोज टेस्ट बनाने हैं, 3 सेट क्लोज टेस्ट बनाने हैं आपको। फिर सर्च करना है क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्ज़ाम्स मेंस करके आप सर्च करोगे तो बहुत सारा क्लोज टेस्ट का, बहुत सारे वेबसाइट का 100-150 सेट दिया हुआ रहता है। आपको क्लोज टेस्ट बनाने हैं। क्लोज टेस्ट जब बनाओगे तो आपको रीडिंग हैबिट आपका डेवलप होगा, सोचने की शक्ति आएगी कि आपको क्या वहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट में भरना है। अगर आपको जो उसमें मीनिंग नहीं आते हैं तो फिर उसको आप नोट डाउन करोगे और उसके बाद
जब वो आप क्लोज टेस्ट बनाओगे आपको फिर काउंट करना है कि आपके कितने गलत हुए, उसके बाद फिर उसको आप एनालाइज करोगे। इस तरह आपको रोज़ 3 बनाने हैं, 30 दिन में आपके 90 सेट बन जाएंगे क्लोज टेस्ट के। एडिटोरियल भी पढ़ना है प्लस वोकैब, इसमें आप 30 से 40 मिनट दोगे। क्लोज टेस्ट में आपको 3 सेट बनाने हैं, 3 सेट या 2 सेट, चलो 3 सेट से छोड़ो 2 सेट ही बनाओ। तो क्लोज टेस्ट के अगर 2 सेट भी बनाते हो तो 30 दिन में 60 सेट हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रोज़ कोई ना कोई एक टॉपिक आरसी के आपको सॉल्व करने हैं, पूरे आरसी को पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको इसी तरह गूगल में फिर से टाइप करना है। एरर स्पॉटिंग के रोज़ कम से कम 15 क्वेश्चन बनाने हैं 30 दिनों में। अगर आपको कोई ग्रामर रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं कहता हूँ कोई ग्रामर रूल मत पढ़ो, एरर स्पॉटिंग सर्च करो कि एरर फॉर बैंक एग्जाम मेंस आएगा। आपको रोज़ 15 क्वेश्चन लिखो, आप उसको जो इस तरह आपको जो दिमाग में आता है आप उसको सॉल्व करो। अगर गलत होता है तो क्यों गलत हुआ उसके रिगार्डिंग जो उसके सॉल्यूशन होंगे, उसमें जो रूल्स दिए होंगे उसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आप रोज़ 15 बनाते हो तो एक मंथ में आपके पास 450 का स्टॉक होगा और काफ़ी कुछ रूल्स आपको याद हो गए होंगे और काफ़ी कुछ आप समझ पाओगे। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रोज़ एक सेट बनाने, ऐसे इस तरह अगर आप करते हो तो क्लोज टेस्ट का आपका 50 से 60 आपके सेट बन जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 प्लस आपके 30 के लगभग आपके सेट हो जाएंगे। एरर स्पॉटिंग आप 450 कर लोगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपके 30 से 40 आपको हो जाएंगे। आपके बनाने पे डिपेंड करते हैं। पारा जंबल्स के आपको रोज़ सेट बनाने हैं, तो अगर आप इसमें भी 2 घंटे देते हो या 1 घंटे देते हो तो आपको मैनेज आपको करना है फ्रेंड्स कि आप कितना घंटा किस पे देते हो। आप रीजनिंग में 1.5 घंटा दो या 1.5 घंटा आप जनरल अवेयरनेस में दो, 3 घंटे हो गए। आपको मैथ्स में 1.5 घंटा दो, 4.5 घंटा हो गया। इसमें आप 2 घंटा या 1.5 घंटा दो, 5.5 घंटे हो गए। तो आपको पार्ट वाइज बांटना पड़ेगा, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। कंप्यूटर से मैं लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर रीजनिंग एंड कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और अगर आप उस क्वेश्चंस को बना लेते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन भी फ्रेंड्स अगर आपको देखने को मिले और पाँचों के पाँचों अगर आपके सही हो गए तो आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं और काफ़ी यहाँ 1 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कभी भी इतना सारा करने के बाद आप आधा घंटा, मात्र हाफ आवर कंप्यूटर के लिए निकालो। कोई एक बुक मिलता है मार्केट में, अरिहंत की आती है, बेस्ट बुक है, 110 रुपीज़ में आपको मिलेगी। वो कंप्यूटर की अरिहंत की बहुत पतली बुक है, कोई बड़ा मोटा वाला बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पतला सा बुक आता है अरिहंत का, वो आप ले लो। आपको क्या करना है, इंटरनेट टॉपिक पढ़नी है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर के एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स एंड सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड जो भी उसमें MCQ होंगे उसको बस आप सॉल्व कर लो। रोज़ हाफ एन आवर देना है। अगर आप हाफ एन आवर भी दोगे तो 1 मंथ में आप मिनिमम अगर पढ़ोगे 15 घंटे होते, तो अगर आप 10 घंटे भी इसको दे देते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आज का कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके आया था कि आपको पढ़ना है कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि आप सेलेक्ट हो पाओ। तो आपको मिनिमम रोज़ 6 to 7 आवर्स देने हैं। आपको पार्ट वाइज, वैसे भी तो अभी लॉकडाउन ही चल रहा है, तो आपको करना है क्या है, रोज़ सुबह आप टाइम दो। कुछ स्टूडेंट की एबिलिटी होती है कि वो रात भर ज़्यादा पढ़ पाते हैं, कुछ स्टूडेंट रात भर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको दिन में पढ़ने का ज़्यादा जो भी आदत होती है। तो जो भी आपको सही लगे वो आप कीजिए। आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको सुबह में 2 आवर्स जनरल अवेयरनेस को देने हैं, फिर आपको थोड़ा हाफ एन आवर रेस्ट करो। सपोज करो कि 8 बजे आप सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हो, 8 से 10 आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो या 9:30 आप, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह कर लो, फिर 11 से 1 आप मैथ्स बनाओ, आप मैथ्स का एक शेड्यूल रखो, फिर आप उसके बाद खाना पीना खाओ, उसके बाद सो जाओ। फिर शाम में आप कुछ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर शाम में 7 बजे से आप रख लो, अगर आपके पास टाइम है तो 4 से 6 या 7 बजे से 9 बजे तक आप रीजनिंग बना लो, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ लो, फिर थोड़ी देर कंप्यूटर पढ़ लो। तो इस तरह आपको बांटना पड़ेगा। अगर आप इतना 30 दिन भी करते हो तो आपके लिए ईजी वे में SBI ज़रूर क्रैक होगा और आप डेफिनेटली मुझे बतलाओगे कि सर मेरा IBPS क्लर्क नहीं हुआ था बट उससे अच्छा मेरा SBI क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है।
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी लंबा रहा और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को सारे के सारे डिटेल में बता पाऊँ। और तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आपका जो रिज़ल्ट है वो 27 तारीख या 29 मई को आपको SBI क्लर्क के रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं, आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर सिलेक्शन फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने भी SBI प्रीलिम्स के कटअप से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जाएं और मेरे वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। SBI क्लर्क प्रीलिम्स से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वाले वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, आप लोग डेफिनेटली देखें, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप ज़रूर बोलें, क्योंकि हमारा चैनल आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन, जेन्युइन प्रिडिक्शन आपको काफ़ी कुछ देता है, या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश मैं ज़रूर करता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।